गाइस हमारा अगला इडियम्स वर्ड है ऑल थम्स। ऑल थम्स, ऑल मतलब होता है, ऑल थम्स का अर्थ होता है अनाड़ी। यानी एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अनाड़ी हो, जिसको कुछ पता ना हो क्या करें या क्या ना करें, इस ऐसे इंसान को हम ऑल थम्स कहते हैं। तो ठीक है गाइस, हम इसे याद कैसे करें, इस वर्ड को मैं समझाता हूँ, ऐसे याद कर लें आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थम, थम्स लिखा हुआ है, तो हम एस ना पढ़कर हम सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ तक थम। तो थम का मतलब क्या होता है? अंगूठा होता है गाइस, अंगूठा होता है थम मतलब अंगूठा। तो आप सोचिए कि अंगूठा छाप, यानी हर चीज पे थम थम लगाता है, अंगूठा लगाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कैसा आदमी होगा? जब पढ़ा लिखा होगा नहीं होगा। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए कि थम लगाने वाला इंसान अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स बनाई मैंने। ऑल मतलब सभी के सभी, थम्स हैं यानी सारे के सारे क्या हैं? सबके सब अंगूठा छाप है, सबके सब अनाड़ी हैं, सबके सब अनाड़ी हैं, सबके सब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भद्दे टाइप के हैं। तो ऑल थम्स, सारे के सारे अंगूठा छाप हैं। तो जब भी ये वर्ड आएगा याद रखना है, इसका जब भी ऑप्शन आता है, मोस्टली पेपर में भी आता है, ऑल थम्स का ऑप्शन आता है क्लमजी। क्या आता है? क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। क्लमजी का मतलब भी यही होता है, अनाड़ी भद्दा। तो याद रखना, यहाँ पे देखो ट्रिक्स बना दी मैंने ताकि आपको जल्दी याद हो जाए गाइस। थम मतलब अंगूठा, और ये क्लमजी। तो क्लमजी में से मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई, कलम, कलम बना दी मैंने इसको। ये जो कलम जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं कलम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने पढ़ दिया कलम, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, ये हो गया कलम। तो आप सोचिए यार कि ऑल थम्स, सारे के सारे अंगूठा लगाने वाले हैं, किसी को भी कलम चलाना नहीं आता, किसी को भी कलम चलाना नहीं आता। यानी ऑल थम्स जब भी आएगा तो इसका ऑप्शन लगाएंगे आप क्लमजी, यानी कि सारे के सारे थम लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, किसी को भी कलम लगाना नहीं आता, क्लमजी हैं, किसी को कलम लगाना नहीं आता, क्लमजी हैं, भद्दे हैं, अनाड़ी हैं। अब आपके एग्जाम्स के अंदर कैसा होगा बताता हूँ। पेपर में आपको दे देगा दे आर ऑल थम्स, वे क्या है? वे लोग अनाड़ी हैं। अब आपको अंडरलाइन कर देगा पेपर में कि बताइए ऑल थम्स का अर्थ क्या है? रिच है, अमीर होता है? नहीं जी, क्योंकि इसका तो अनाड़ी होता है। एजुकेटेड, पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, ये नहीं ऑप्शन। माइजर मतलब कंजूस होता है? ये भी नहीं है। तो ना ए है, ना हमारा बी ऑप्शन है, ना हमारा सी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हमारा? डी ऑप्शन है। ऑल थम्स का अर्थ होता है क्लमजी। तो इसके ऐसे पेपर में 4 आपको सर्कल देगा, ABCD, ABCD। हमें पता है कि ऑल थम्स का जो सेम इसका जो सेम अर्थ निकालता है वो है वर्ड क्लमजी। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डी। डी पे जाके हमें टिक करना है और हमें 1 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने ऐसे याद करना है गाइस, ऑल सभी के सभी थम्स लगाते हैं, किसी को कलम चलानी नहीं आती, तो क्लमजी है, अनाड़ी है, तो ऑल थम्स क्लमजी। इस वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। गाइस ये हमारा अगला वर्ड्स है एज डेफ्ट एज ब्रश, एज डेफ्ट एज ब्रश, एज डेफ्ट एज ब्रश। तो मैं आपको इस चित्र के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको याद हो जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया। सपोज कीजिए ये कोई लड़की है, पूरी तो लग भी नहीं रही यार गाइस लड़की है। एक्चुअली क्या करें, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं गाइस, बिकॉज वी आर वेरी 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 पुअर्स। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ हो जाए बस बढ़िया सा, ठीक है ना। तो हमने एक चित्र बनाया गाइस, ये एक मान लीजिए लड़की है, ओके, और ये हो गई गर्ल्स। और ये देखिए आप, एक पागल लड़का, देखिए इसके दांत देखिए जरा, कितने बड़े बड़े दांत हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस इडियम्स को कैसे याद करेंगे। बहुत इजी ट्रिक्स होगा जिससे इजीली याद कर लेंगे। एज डेफ्ट एज ब्रश का अर्थ होता है पागल, जिसको पागल को हम कहते हैं वेरी सिली या फिर क्रेजी। यही पेपर में ऑप्शन आ चुका है कई बार। एज डेफ्ट एज ब्रश का अर्थ बताइए क्या होता है इस इडियम्स का? तो इसका अर्थ होता है वेरी सिली या फिर क्रेजी, वेरी सिली या फिर क्रेजी होता है, हमें ये याद रखना। आपने सुना होगा गाना क्रेजी किया रे, यानी पागल किया रे, दीवाना किया रे। तो सिली मतलब भी होता है
पागल, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी इडियम्स को याद कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ यार। एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था, तो यार वो मुझे ना बताने लगा एक दिन स्टोरी ऐसी फ्रैंकली वे में कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, मैं उसके पास गया और मैंने उससे बोला कि क्या मैं आपके गालों पे किस कर सकता हूँ, क्या मैं आपके गालों पे किस कर सकता हूँ। तो पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे क्या कहा। तो मैंने पूछा हाँ भाई बताओ कार्तिक क्या कहा आपकी गर्लफ्रेंड ने। तो वो मुझसे कहने लगा सर, उसने बोला दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। ब्रश, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रश। दफा हो जाए यहाँ से, ब्रश करता नहीं है, बड़ा आया किस लेने, मुंह से बदबू आ रही है, दफा हो जाए यहाँ से। तो आप इस वर्ड को याद रखना, ये तो हो गया ब्रश, जो दांतों में ब्रश करते हैं। और ये जो डेफ्ट लिखा है मैंने इसको बना दिया दफा। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं किसी को, DAF, दफ लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा माइंड में सेट करने के लिए बना दिया दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, ब्रश करता नहीं है बेवकूफ, मुंह से बदबू आ रही है। यानी ये देखिए इसके दांत, इस पे ये ब्रश नहीं करता है, मुंह से बदबू आ रही है, बेवकूफ आदमी। यानी कि बेवकूफ आदमी नहीं, पागल आदमी। तो ये मेरे एक छोटे से स्टूडेंट की स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एज डेफ्ट एज ब्रश यानी पागल। आपके पेपर में क्या होगा, ऑप्शन दे देगा यू आर एज डेफ्ट एज ब्रश। आप क्या है, आप पागल है बहुत ज्यादा। 4 ऑप्शन देगा। पहला वाइज, क्या आप बुद्धिमान है। क्या इसका मतलब बुद्धिमान होता है, नहीं जी नहीं होता है। क्या इसका मतलब अलायर होता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्या आप झूठे हैं, नहीं जी गलत। क्या आप एक पेंटर हैं, क्या आप एक पेंटिंग करते हैं, नो दिस रॉन्ग। यानी वेरी सिली, आप पागल हैं। तो ऐसी 4 ऑप्शंस होंगे गाइस एग्जाम्स में। हमें पता है एज डेफ्ट एज ब्रश का राइट आंसर क्या है, वेरी सिली। इस पे हम टिक लगाएंगे और हमें ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो याद रखना, दफा हो जा, ब्रश नहीं करता, मुझसे बदबू आ रही है, बढ़ाया किस लेने, बेवकूफ आदमी, सिली। अब चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, सिली। सिली को याद कर लें यार, मेरी जो साली है, मेरी जो साली है बड़ी सिली है, मेरी साली बड़ी सिली है, बड़ी पागल है, बहुत मजाक करती जब भी मैं ससुराल में जाता हूँ। तो यू जस्ट लर्न दिस वर्ड्स। ओके गाइस, थैंक यू। सो गाइस हमारा अगला इडियम्स वर्ड है गो डच। तो गो डच का अर्थ होता है, यानी गो डच का अर्थ होता है साझा करना, यानी साझा करना यानी कि बांटना। सपोज कीजिए जैसे कि मैं और मेरे ये स्टूडेंट्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, यानी कार्तिक जी, ये हमारे कैमरामैन हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात के इस समय आपको शायद पता ना हो, इस वक्त 3 बजने वाले हैं गाइस, 3 बजने 15 मिनट कम है। मैं रात के 3 ये 2:30 मतलब 2:40 का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है कार्तिक, आप कैमरा संभालिए गाइस, सॉरी गाइस। तो मान लीजिए कि मैं और मेरे फ्रेंड जो कार्तिक है, हम दोनों जो हैं कभी भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं कि भाई आधा पैसा आप दे दीजिए, आधा मैं दे देता हूँ। ऐसे जो हम साझा करते हैं किसी चीज़ के बिल का या कोई कीमत, कोई कॉस्ट, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में गो डच। अब हम याद कैसे करते हैं, गो का मतलब जाना, और डच जो होता है, डच कहते हैं हम, होलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। मैंने बताया यहाँ पे होलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो एक चीज माइंड में सेट कर लो यार दोस्तों, कि मान लीजिए कि आप डच कंट्री जा रहे हैं, यानी हॉलैंड जा रहे हैं आप, वहाँ जहाँ पे डच रहते हैं लोग, डच लोगों से मिलने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड भी जा रहा है, तो क्या आप उनका किराया दोगे, बस की नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया लग जाएगा। तो ऐसे में क्या सोचोगे आप कि भाई चलो ठीक है, हम डच कंट्री चल रहे हैं, डच यानी डच लोगों से मिलने चल रहे हैं हॉलैंड, लेकिन भाई क्या करेंगे, किराया हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तू अपना किराया देगा और मैं अपना किराया दूंगा। तो उसे हम कहते हैं गो डच। यानी गो मतलब जाना, डच कंट्री यानी डच यानी हॉलैंड के डच लोगों से मिलने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना किराया बांट लेंगे। तो ऐसे याद कर लेना आप गाइस। ये पेपर में इस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, सारे यही ऑप्शन पेपर में आए हुए थे, बस मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है और कार्तिक मैंने अपने स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया। ये सेंटेंस ऐसे दे देगा, आई एंड कार्तिक, मैं और कार्तिक ऑलवेज गो डच। हम हमेशा क्या करते हैं, हम साझा कर लेते हैं। व्हेन वी ईट आउट, जब कभी भी हम बाहर खाते पीते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल जो होता है वो साझा कर लेते हैं। तो पूछेगा ऑप्शन में, बताइए गो डच का मतलब क्या है।
गो टुगेदर क्या हम इकट्ठे जाते हैं, ड्राइव टुगेदर क्या हम इकट्ठे कार वगैरह ड्राइव चलाते हैं, डिवाइड कॉस्ट, ये एग्जैक्टली दिस इज राइट आंसर, डिवाइड कॉस्ट, हम आपस में कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं, जो भी कॉस्ट आती है हम उसे बांट लेते हैं। और चौथा ऑप्शन था पे फॉर ईच अदर्स मील, क्या हम एक दूसरे का जो खाना होता है उसकी क्या हम पैसे देते हैं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता, जो भी बिल आता है हम उसे साझा कर लेते हैं। तो याद रखना गो डच साझा करना, डिवाइड द कॉस्ट यानी कि किसी चीज की कॉस्ट कीमत को हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में। तो गो डच यानी डच जाएंगे, डच के लोगों से मिलने हॉलैंड जाएंगे तो हम वहां पे किराया अपना गो डच कर लेंगे गाइस, हम उसे गो डच कर लेंगे। याद रखना आप कभी भी आप चाहें तो अपने आप जब whenever you just talk to someone, yeah, maybe you like to just speak English, okay, so you can use these words now, yeah, okay, no problem, we are going to just have anything, any snacks, so no problem, I'll just go with you, I'll just accompany you, but the bet is that we will go Dutch, remember this, go Dutch guys, thank you guys। हमारा अगला idioms वर्ड है कट द मस्टर्ड। यार ये idioms बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, प्लीज सीरियस पढ़ें आप इसको। कट मतलब काटना, द हमारा जो आर्टिकल का ऐसे यूज हो रहा है, और मस्टर्ड आप सभी को पता होगा कि मस्टर्ड का मतलब क्या होता है जी, मस्टर्ड ऑयल आपने सुना होगा, सरसों का तेल, सरसों का तेल को हम मस्टर्ड ऑयल कहते थे। मस्टर्ड का मतलब है यहाँ पर सरसों, और कट का मतलब होता है काटना, और इसका मतलब होता है सरसों। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा जिसके द्वारा आपको ये याद करना है अच्छे से। सपोज कीजिए कि एक किसान था, मान लीजिए एक किसान था, ये किसान है, मान लीजिए एक किसान था, ये एक फार्मर था, एक किसान था। इस किसान ने मस्टर्ड की यानी सरसों की खेती कर रहा था। तो इसने भाई क्या करा कि फील्ड में गया, खेत में गया, इसने वहाँ पे बढ़िया से हल चलाया, बहुत उसको अच्छे से जोता खेत को, उसको जोतने के बाद उस खेत में क्या है बहुत अच्छे से सरसों के बीज डाले उस व्यक्ति ने, उस किसान ने, और उसकी बढ़िया से सिंचाई विचाई की खेत की अपने अच्छे से, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद उस किसान की जो मस्टर्ड की यानी जो सरसों के खेत की जो खेती थी, उसके खेत में अब वो सरसों बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई, लहरने लगी उसके खेत में। सपोज कीजिए कि ये हमारा सरसों का खेत है, ये हमारा सरसों का खेत है, ये सरसों है, सपोज कीजिए सरसों है ये, और ये भी हमारा सरसों है। गाइज मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी सी जगह मिल पा रही है, तो मैं बना रहा हूँ ऐसे। तो ये हमारा सरसों है। तो सपोज कीजिए ये उसके खेत में लहराते हुए सरसों के पौधे, यानी पौधे दैट इज ऑफ, ये साग कह सकते हैं, सरसों का साग जो है हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इस किसान ने अपने खेत पर बहुत अच्छे से मेहनत की, और अब उसकी सरसों जो है खेत में लहरा रही है। अब उसके काटने का वक्त आ गया, सरसों के काटने का वक्त आया है। तो आप मुझे बताओ कि इस किसान ने अपने फील्ड में, अपने खेत में कैसा परफॉर्म किया है, यानी अच्छा परफॉर्म किया उसने, भाई सरसों की खेती की और अब सरसों बड़ी हो गई है, अब उसे काटने की बारी आई है, उसमें से भाई सरसों के दाने निकलेंगे, वो बेचेगा, उससे पैसे कमाएगा, यानी उसने अच्छा परफॉर्म किया। गाइस ये मेरा तरीका था आपको समझाने का, ताकि आपको याद रहे कि अब किसान ने अच्छे से सरसों करी है, यानी सरसों को अच्छे से उसने मतलब उगाया, बोया, और अब उसके काटने का समय आया। तो याद रखना जब भी ऑप्शन में आएगा कट मतलब काटना, मस्टर्ड मतलब ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों, यानी अब सरसों काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमने अच्छा परफॉर्म किया है और हम अपनी फसल अब अच्छे से काटेंगे। फसल तभी काट पाओगे जब आप उसे अच्छे से बोओगे, अच्छे से करोगे। आई बात समझ में। तो हमारा कट द मस्टर्ड का अर्थ होता है अच्छा प्रदर्शन करना या फिर शानदार प्रदर्शन करना, जिसे हम इंग्लिश के एक इजी वर्ड में कहते हैं परफॉर्म वेल। परफॉर्म वेल, अच्छे से प्रदर्शन करना। तो आपके एग्जाम्स के अंदर ये ऑप्शन जब भी आएगा कट द मस्टर्ड, आप आंसर लगाएं परफॉर्म वेल।
तो देखिए क्वेश्चन था जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा चेंज किया है, ऐसे था सुरेश हैज कट द मस्टर्ड, सुरेश हैज कट द मस्टर्ड, तो इसका अर्थ बताइए क्या होगा? रुइंड, जबकि रुइंड का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। नो, बर्बाद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना। दूसरा वर्ड है हर्ट, दिल दुखाना, नहीं हो सकता। तीसरा वर्ड है परफॉर्म्ड पुरली, परफॉर्म्ड पुरली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, परफॉर्म्ड पुरली, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका तो मतलब पुरली का मतलब होता है बड़ी ही मतलब नीचता से परफॉर्म करना, तो ऐसा तो इसका मतलब है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सी भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन देखा हमने परफॉर्म्ड वेल, ये एग्जैक्टली कट द मस्टर्ड का हमारा जो राइट आंसर है परफॉर्म्ड वेल। सुरेश हैज कट द मस्टर्ड, सुरेश ने अच्छे से परफॉर्म किया, तो पर सुरेश ने परफॉर्म्ड वेल, राइट आंसर हो गया हमारा कट द मस्टर्ड का परफॉर्म्ड वेल। तो आप बस इस चीज को याद रखना, कट मतलब काटना, मस्टर्ड मतलब सरसों, किसान ने अच्छे से खेती की और अब उसके सरसों काटने का समय आ गया है, यानी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने अपने खेत पर। तो इस तरीके से आप इस इडियम्स को याद कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू गाइज। हमारा अगला जो इडियम्स वर्ड है वो है होल्ड वंस हॉर्सेस। होल्ड मतलब पकड़ना, वंस तो मैंने बता दिया जैसा कि ये प्रोनाउन का पार्ट होता है, पॉजेसिव केस होता है, यहाँ पे माई, हिज, हर, आवर आ सकता है, जैसा सब्जेक्ट होगा ये चेंज होता रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप बस ये याद रखें, होल्ड को याद रखें और हॉर्सेस को याद रखना है आपको। हॉर्सेस, होल्ड मतलब होता है थामना, पकड़ के रखना, और हॉर्सेस का मतलब होता है घोड़ा। तो पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ है क्या। होल्ड हॉर्सेस का अर्थ होता है खुद को संभालो, यानी खुद को संभाल के रखो भाई, या धैर्य रख, या धैर्य रखो, जैसे कहते हैं थोड़ा सा धैर्य रख यार, या फिर तसल्ली रख, ठीक है। तो ऐसे मैं जैसे बहुत जल्दबाजी कोई मचा रहा हो तो बोलते हैं थोड़ी तसल्ली रखो भाई, हो रहा है ना आपका काम, ऐसे बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वर्ड को हम याद कैसे रखें। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज बनाया है, ये घोड़ा है हमारा, दैट इज, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे हॉर्सेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में या गीता में बताया कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां, मैं थोड़ा सा अज्ञानी आदमी हूँ तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मन है, हमारे मन को एक मतलब एक उसकी जो उपमा, एक उसको समान रूप दिया गया है हमारे मन को घोड़े की तरह, कि हमारा मन घोड़े की तरह क्या होता है, भाग रहा होता है, हमारा मन घोड़े की तरह भाग रहा होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर भाग रहा होता है, अंडरस्टूड। तो ये वही इडियम्स बनाया कि होल्ड मतलब थामना पकड़ना, और हॉर्स का मतलब यहाँ पे मन है, जो आपके मन चिंता है, इस तरह से घोड़े को यहाँ पे मन चिंता से कनेक्ट किया गया है कि होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ी तसल्ली रखो, अपने मन को अपनी बेचैनी को थाम के रखो भैया। तो घोड़ा क्या होता है, भागता रहता है, पुदकता रहता है इधर उधर। तो ये सेंटेंस इडियम्स इसीलिए बनाया गया कि होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े को थाम के रखो, यानी अपने मन को थाम के रखो। तो ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को थाम के रखो, यानी थोड़ा सा धैर्य रख, फॉर अ मोमेंट, कुछ एक क्षण के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए। आई एम डूइंग योर वर्क, मैं आपका काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग योर वर्क, मैं आपका काम कर रहा हूँ। होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रख, तसल्ली रख। तो अब आपसे पूछेगा एग्जाम्स के अंदर कि बताइए होल्ड योर हॉर्सेस का एक्चुअल मीनिंग है क्या। स्टे आउट, बाहर खड़े रहिए कह रहा है, बी क्वाइट, शांत रहिए, वेट, इंतजार कीजिए, या बी पेशेंट, बी पेशेंट। तो एग्जैक्टली द पेशेंट का मतलब ये हो जाता है पेशेंट का कि धैर्य रखना। तो पेशेंट मतलब होता है बी पेशेंट, धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए, आपका काम हो रहा है। तो एग्जैक्टली होल्ड योर हॉर्सेस, तसल्ली रखिए, एक छोटे से क्षण के लिए, एक छोटे से मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, आई एम डूइंग योर वर्क, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो जाएगा बी पेशेंट, धैर्य बना के रखें, तसल्ली रखें, आपका काम हो रहा है।
तो जैसे ये ऑप्शन आएगा होल्ड योर हॉर्सेस, आप लगाएंगे डी ऑप्शन। आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। ऐसे 4 ऑप्शंस एग्जाम्स के अंदर दिए हुए होंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, द डी इज राइट आंसर। आप इस पे टिक लगाइएगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो याद रखना, होल्ड मतलब थाम के रखना, हॉर्सेस मतलब घोड़े को, यानी अपने मन को थाम के रखो यार, थोड़ा धैर्य रखो, भागो नहीं, आपका घोड़ा उछले कूदे नहीं। आई बात समझ में? इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। थैंक यू गाइस।